गाइस, वेलकम टू एक और वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला और ये ऐसी मूवी है जो फॉर्चुनेटली मैं थिएटर में देख पाया हूँ और ये बहुत ही जल्दी OTT पे आने वाली है। तो मैंने कहा इससे पहले एक अच्छा खासा रिव्यू तो बनता ही बनता है। मैं बात कर रहा हूँ मूवी सिनर्स की। सिनर्स डायरेक्टेड बाय रियान कुगलर और इसमें मुख्य भूमिका में दिखते हैं माइकल बी जॉर्डन और साथ ही साथ में हेली स्टीफील्ड भी हमें देखने को मिलती है। सर, क्या मूवी है भाई ये। लिटरली मतलब मैं क्या बताऊँ, जब ये मूवी मैंने देख के थिएटर से बाहर आ रहा था ना, कितने इमोशंस फील कर रहा था सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। कुछ मूवीज होती है ना कि जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एडमायर सुनते हो, आप सोचते हो कि यार इतनी इसकी मैंने इतनी ज़्यादा एडमायर सुनी है, क्या ये मूवी उस एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरेगी। और जब आप वो मूवी देखते हो तब जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है उससे 10 गुना ज़्यादा वो आपका माइंड एक्सप्लोर कर देती है। बहुत ही रेयरली ऐसी मूवीज बनती हैं और ऐसी एक मूवी है सिनर्स। बात ये है कि सिनर्स मूवी पूरी की पूरी इसकी स्टोरी है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अराउंड घूमती है, लेकिन और उसी एक दिन में 90% इसकी स्टोरी चलती है, बाकी के 10% पास्ट में मतलब प्रेजेंट में और फ्यूचर में दिखाई देती है हमें। उसी 90% पार्ट में हमें जब ये स्टोरी हम जाते हैं, इस स्टोरी में हम जब धीरे धीरे लेयर्स उतरना स्टार्ट होती है हमारे सामने, हमको पहले लगता है कि चलो ठीक है यार, चल रही है, ठीक है, नॉर्मल है। 20 मिनट के बाद में एक तरीके से ये जैसे जैसे एक अपने वो मेन थीम पे आती है ना, उसके बाद में ये मूवी कुछ और ही बन जाती है भाई। और स्टार्ट के 20 मिनट भी जरूरी है वो टोन सेट करने के लिए है। अगर वो 20 मिनट नहीं होते तो शायद ये मूवी इतनी परफेक्ट भी नहीं बनती। सिनर्स इस साल की क्या, एक गेट आउट को छोड़ दूं ना मैं, उसके बाद में ये ऐसी पहली मूवी है जिसने मुझे इस लेवल तक इम्प्रेस किया है। हॉरर और थ्रिलर जोनरा में नेक्स्ट लेवल मूवी है। इस मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो इसमें दो भाई दिखाई देते हैं, एक का नाम होता है स्टैक और दूसरे का नाम होता है स्मोक, जो उनके निकनेम्स होते हैं। और वो होते हैं गैंगस्टर होते हैं। वो रहते हैं शिकागो में, लेकिन वहाँ से भी उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको शिकागो छोड़ना पड़ता है और वो कुछ लोगों को लूट के आते हैं अपने नेटिव टाउन, यानी कि जो उनका होम टाउन होता है वहाँ पर। अब ये दोनों जो भाई होते हैं ये ब्लैक अमेरिकन होते हैं और जब ये अपने होम टाउन में आते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो एक बार ओपन करते हैं, एक ऐसा क्लब ओपन करते हैं जिनको ये नाम देते हैं जॉइंट क्लब। और उसमें ये सोचते हैं कि हम सभी जो ब्लैक अमेरिकन पीपल है उस एरिया के, उसको हम रात में बुलाएंगे, साथ में एक तरीके से डांस करेंगे, बातें करेंगे और पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट होगा वहाँ पर, जहाँ पर वो एक तरीके से उनका माइंड में ये होता है कि हमें पैसे कमाने हैं और पैसे हम जो लूट के आए हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे, एक बार बनाएंगे स्पेशली फॉर ब्लैक पीपल, और वही लोग वहाँ पर आएंगे और नाइट में डांस वांस करेंगे। ये इसकी बेसिक से स्टोरी है और इससे आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला आपको। आप बस स्टोरी देख, आप मूवी देख लेना। मैं आपके लिए एक जो ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना वो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, बट बस यही कहूँगा कि इसके बाद में ये एक बार सेटअप हो जाता है ना बार ओपन करने का, और जैसे ही वो ओपन होता है, वो क्लब ओपन होता है, आप उस जोन में होते हो उस पॉइंट पे, क्योंकि आपको उससे पहले जितनी भी चीज़ें जाननी होती है आप जान चुके होते हो। और जैसे ही वो पार्टी स्टार्ट होती है ना अनबिलीवेबल। मतलब ऐसी मूवी रियान कुगलर भाई, हेड्स ऑफ, अमेजिंग। इस मूवी की मैं क्या तारीफ करूं भाई। इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक टॉप लेवल, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बाप लेवल, इस मूवी की जो थीम है, इसका जो मैसेज है, इसका जो एटमॉस्फेयर है और इसकी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो दादा परदादा लेवल है भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल है। क्या बोलूं मैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी आपको एंटरटेन करती है, ये मूवी आपको पूरी तरीके से अपने साथ में एंगेज करती है। जब ये मूवी एंड होगी ना तो इसका जो साउंड है, इसका जो म्यूजिक है, इसका जो पर्टिकुलर जो BGM है और ऐसे कुछ गाने हैं, मैटर नहीं करता कि वो इंग्लिश सॉन्ग्स, लेकिन वो इतने शानदार है गाना, इसका BGM इतना शानदार है, आपके माइंड में मूवी एंड होने के बाद में भी चलता रहेगा। आप मूवी देखोगे तो मूवी विजुअली इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि मैं क्या बताऊं। इसकी सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच है। मतलब लिटरली ट्रू डिटेक्टिव जो वेब सीरीज है, जो टीवी सीरीज है, उसके बाद में मैंने इतनी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी पहली बार देखी है। आउट ऑफ द वर्ल्ड सिनेमाटोग्राफी, आउट ऑफ द वर्ल्ड बैकग्राउंड म्यूजिक। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है माइकल बी जॉर्डन, उसने क्या एक्टिंग की है। उसने वो ट्विंस बनते हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर
ट्विंस होता है, ट्विंस समझते हो, जुड़वा, लेकिन दोनों उनका जो बिहेवियर होता है वो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वही एक थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर आगे जाके हमको ऐसा बहुत कुछ दिखाता है, तब हमें पता चलता है कि इन दोनों का थोड़ा सा डायरेक्टर ने हल्का सा डिफरेंट बिहेवियर क्यों रखा है। और इसकी मतलब आप जब मूवी देखोगे ना, इसके जो सीन्स है ना, जब बिकॉज इट्स अ हॉरर मूवी, अब मैं ये आपको नहीं बताने वाला कि ये कैसा हॉरर है, इसमें क्या होता है, मैं आपके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, आप बस देख लेना। ये OTT पे आने वाली है वैसे भी 2-3 दिन में, देख लेना, अगर आई है तो देख लो भाई। लेकिन इसके जो सीन्स हैं, इसकी जो ग्राफिक्स हैं, इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली गई है ना, इसका जो कैमरा का मोशन है मूवी में, जिस तरीके से कैमरे को घुमाया जाता है, जिस तरीके से चीजों को कैप्चर किया जाता है, सीन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस तरीके से हर एक सीन की हर एक थीम आपको कुछ अलग अलग फील करवाती है, अलग एक मैसेज देती है, एक एंटरटेन करने के साथ में ही। इसमें अगर बात करूँ ना, तो मतलब एक तरीके से जो डायरेक्टर है उन्होंने एक ऐसी थीम को पकड़ा है जो कि हॉरर थीम है। उस हॉरर थीम को पकड़ के उन्होंने ऐसे 4-5 मैसेज देने की, सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश की है। अगर आपको मतलब अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पता है, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट पीपल की जो कैसे ब्लैक लोगों के साथ में अमेरिका में रेसिज्म होता था, कैसे उनके साथ में बहुत ही बुरा बिहेवियर होता था, अगर आपको वो थोड़ा बहुत भी उनकी हिस्ट्री पता है ना, तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टर थ्रू आउट द मूवी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा है, एवरीथिंग इज फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश इज परफेक्ट। परफेक्ट है इस मूवी का, हर एक चीज परफेक्ट है। आप एक्टिंग की बात करो, एक्टिंग परफेक्ट है, मैंने जैसा बोला म्यूजिक परफेक्ट है, जो सिनेमाटोग्राफी है वो तो परफेक्ट से ऊपर कोई वर्ड नहीं है, अगर वो होता तो उसके लिए मैं वही यूज करता। डायरेक्टर ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे हर एक व्यक्ति को अपना कल्चर अपने साथ में रखना चाहिए, अपने कल्चर के साथ में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी दुनिया, बाहर की दुनिया भले ही कैसी हो, बट आपका कल्चर ही एक ऐसी चीज है जो आपको बनाता है, जो आपको आइडेंटिफाई करता है, और उसके साथ में आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सटल वे में ये मूवी आपको ये भी बताती है कि हाँ, कैसे मतलब जो अमेरिका में जो ब्लैक पीपल के साथ में जितना भी गलत हुआ है, वो आपको एक हिंट मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी मूवी उस पे ही है, वो नहीं है। पूरी मूवी में अगर आपको नहीं पता है अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में, तो शायद आपको इतना ज़्यादा माइंड भी आप नहीं चलाओगे। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी ये मूवी आपको तो फुल एंटरटेनमेंट देगी देगी, अगर आपको पता है ना थोड़ा बहुत भी, और अगर आप सिनेमा को फॉलो करते हो ना, तो आपको लिटरली उसमें समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, डायरेक्टर यहाँ पे ये चीज़ कन्वे कर रहा है, यहाँ पर वो ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मूवी आपने मिस कर दी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप शायद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेमा मिस कर दोगे। जिस तरीके से स्टोरी चलती है, उस स्टोरी के साथ में जिस तरीके से म्यूजिक चलता है, और स्टोरी और म्यूजिक के साथ में जिस तरीके से आपको इमोशंस दिखाए जाते हैं, और इन सब चीज़ों के साथ में जो आपको सीन्स दिखाए जाते हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊं, 1-2 सीन्स तो इतने ज़्यादा शानदार है ना विजुअली, आपको देख के ना मतलब लोगों की भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड इसकी सिनेमेटोग्राफी है। जब मूवी एंड होने को आएगी ना, तब मूवी एंड नहीं होती है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन है इस मूवी का, और जैसे ही वो पोस्ट क्रेडिट सीन एंड होगा ना, मतलब ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने देख लिया, आप ना मतलब ऐसा होगा कि भाई क्या देखा है मैंने ये। तो इसमें जो हॉरर थीम को पकड़ा है ना, वो पकड़ा है वैम्पायर की थीम को, और उसी वैम्पायर थीम जो कि एक पॉइंट के बाद में मूवी में एक तरीके से पूरी तरीके से एडजस्ट होती है, उसके बाद में ये मूवी एक और डिफरेंट लेवल पे चली जाती है। अगर ये शॉर्ट रिव्यू में अपना बोलूँ ना, कि मूवी बहुत ही सिंपल है, 2 लोग हैं, दोनों ट्विंस हैं, गैंगस्टर होते हैं, उनकी अपनी एक हिस्ट्री होती है, वो आते हैं पैसे लूट के, एक बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया लेके अब क्लब ओपन करते हैं। उस क्लब में हम अपने जो लोग हैं, ब्लैक पीपल हैं, उनको बुलाएंगे, वो नाइट में आएंगे, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, म्यूजिक होगा, गाना होगा, और साथ साथ में वो कमाएंगे पैसे। लेकिन तभी जब ये चीजें स्टार्ट होती है ना, तब ये वो थीम किक करती है, वैम्पायर वाली थीम, वो हॉरर वाली थीम किक करती है। बट ये ऐसी मूवी है ना कि जो मतलब हॉरर होते हुए भी ना आपको थ्रिलर ज्यादा लगती है। अगर आपने गेट आउट देखी हो या नहीं देखी हो तो प्लीज देखना, वो भी मास्टरपीस मूवी है। उसी के अराउंड चलती है मूवी की, हॉरर है ये मूवी, इसकी थीम पूरी की पूरी हॉरर है, लेकिन ये आपको हॉरर से कम एक वो नहीं होता एज ऑफ द सीट थ्रिलर, कि मतलब थ्रिलर आपको मतलब सोचने में मजबूर करेगी कि क्या हो रहा है भाई, आगे क्या होगा, कैसे ये स्टोरी जाएगी आगे, सोचने पे मजबूर करेगी आपको। डराएगी नहीं, डराएगी, हल्का सा डराएगी, ज्यादा नहीं डराएगी, लेकिन जिस तरीके से आपको ये बांध के रखेगी ना अपने साथ में, जिस तरीके से आपको सोचने पे मजबूर करेगी, आपको डिफरेंट इमोशंस फील करवाएगी ना ये मूवी,
बेस्ट मेरे लिए, एज आई सेड थाउजेंड ऑफ टाइम्स इन दिस वीडियो, ये मूवी परफेक्ट है, परफेक्ट है। और आपको किसी भी कीमत पे ये मूवी मिस नहीं करनी है। थिएटर में लगी है तो थिएटर में जाके देख के आओ, अगर आपके यहाँ वहाँ पे लगी है तो, नहीं लगी है तो OTT पे आने वाली है 3-4 दिन बाद में, या शायद आ भी गई होगी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर जो भी है ना, मतलब ये मूवी आप मिस मत करना भाई, प्लीज वॉच सिनर्स मूवी, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब रेटिंग वेटिंग की तो वो बात है ही नहीं। अगर मैं रेटिंग दूं ना इसको, तो इसकी कोई रेटिंग की जरूरत ही नहीं है। 10 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 5, 100 आउट ऑफ 100, मास्टरपीस, सिनेमा, परफेक्ट, ग्रेट, जितने भी मैं वर्ड्स बोलूं इस मूवी के लिए कम है। इट्स जस्ट परफेक्ट यार। मतलब कि होता है ना कि यू जस्ट कांट एक्सप्रेस कि वो परफेक्शन को तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे। मेरे लिए ये वो मूवी है कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस यही था मेरा वीडियो, बस मुझे यही कहना था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करूंगा ना तो मैं स्टोरी, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो आप बस मूवी देखो, और अगर पॉसिबल होगा ना तो मैं इसके ऊपर एक पूरा का पूरा स्पॉइलर वाला रिव्यू बनाऊंगा कि ये कैसे, कौन सी चीज़ों पर बात करती है, किस थीम में किस तरीके से बात करती है। बनाना तो है, देखते हैं। बट अभी के लिए आप बस ये मूवी देखो। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मूवी देखो यार।